और टीयर गैस यहाँ पर स्कूटी में आग, देखिए टीयर गैस पुलिस प्रशासन की तरफ है, मारा जा रहा है, फेंका जा रहा है। 2 करोड़ रुपए में टीडीबीएल के साथ उनकी डील हुई थी। तो कहीं न कहीं अभय तिवारी पर छत्र छाया किसी का है, जो बड़ी मछली अभी तो सरकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है जांच में। अब मैया समान योजना ना देकर के आप सही से एग्जाम करवाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना, और मेरा नाम है श्रेया रतन। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा परिसर के पास है और ठीक हमारे पीछे देखेंगे जो भीड़ आपको आती हुई दिख रही है, ये जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी है जो पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, और आज इनका विधानसभा का घेराव था। और देखिए कि अलग अलग जगहों पर 3-4 बैरिकेड लगाए गए थे। उन बैरिकेड को पार करते हुए ये स्टूडेंट अब विधानसभा के करीब आ गए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई आंदोलन कर रहा छात्र या फिर जो आंदोलनकर्मी है वो विधानसभा के इतने करीब आए हों। आप देखिए कि विधानसभा है और ये पूरा परिसर में इसी रास्ते से विधायक मंत्रियों की जो गाड़ियां हैं वो इसी रास्ते से काफिला गुजरता है, और उस तरफ ठीक आप देखेंगे तो विधायकों का आवास है। और इस पूरे परिसर को, यानी कि विधायकों का जो आवास है या फिर विधानसभा है, उस पूरे परिसर को छात्रों ने घेर लिया है। और देखिए कि मैं अपने सहयोगी अभिषेक से कहूँगी कि वो दिखाए कि कैसे जो अभ्यर्थियों का जत्था है वो लगातार आते ही जा रहा है विधानसभा की ओर कूच कर रहा है। बैरिकेडिंग जब वहाँ पर पार कर रहे थे अभ्यर्थी तो पुलिस प्रशासन के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए, उससे पहले पानी की बौछारें मारी गई। और अब देखिए कि जुगाड़ बनाया गया है, ये इतना बाउंड्री है लेकिन जो बैरिकेड थे लगाए गए थे उन बैरिकेड को निकाल कर यहाँ पर सीढ़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए कि आप कैसे छात्र इसका इस्तेमाल सीढ़ी के तौर पर कर रहे हैं और एक एक करते हुए चढ़ते हुए विधानसभा परिसर की ओर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट से बातचीत करने की। और देखिए कि हाथों में तिरंगा झंडा, जो छात्र लगातार इस प्रदर्शन के दौरान अपने हाथों में तिरंगा लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना आंदोलन कर रहे थे। और आज भी जो विधानसभा परिसर के पास में जो ये तस्वीरें हैं, ये खुद भैया आप लोग अब विधानसभा के इतने करीब आ गए। पहली बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा के इतने करीब कोई आंदोलन करने वाला लोग आए हो। पहले आपको चैनल को आपका धन्यवाद दिखाने के लिए, श्रोता को और आपको भी। ये झारखंड की धरती है, उलगुलानों की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है। और जब जब पेपर लीक होगा तब तब यहाँ युवाओं में आक्रोश और जोश मिलेगा। जब तक पेपर लीक का मामला बंद नहीं हो जाता है, जिस तरह से छत का बूंद टुप टुप गिरता है उसको समाधान किया जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुखिया हैं, जब तक ले अधिकारियों को जांच नहीं करेंगे कि क्या गलत है क्या। सुधीर गुप्ता जो है सारे सीट को बेच दे रहे हैं। अभय तिवारी जानते हो 12 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, या जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। तो कहीं न कहीं अभय तिवारी पर छत्र छाया किसी का है, जो बड़ी मछली अभी तो सरकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है जांच में। अच्छा, एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हो गई है भैया, सीबीआई जांच होना चाहिए हमारे जी। तरफ से। मैं एल ख्यांगते जी से पूछना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू था, उन्होंने बोला था कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जबकि उनको जनवरी में ईमेल आया था कर्नाटका से अभय तिवारी के नाम से कि अभय तिवारी नाम का कोई आदमी है जो एजेंसी के साथ मिला हुआ है और यहाँ से सारे गिरोह यहाँ पे चल रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। आज का न्यूज़पेपर कटिंग जो है 10 अगस्त का सुबह का न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर कटिंग है, पता चला अभी कुमार तिवारी ने बताया कि 2 करोड़ रुपए में टीडीबीएल के साथ उनकी डील हुई थी कि मैं आपको एग्ज़ाम कराने के लिए दूंगा, और 20% हर स्टूडेंट का कट। तो इसीलिए हम आप देख पाइएगा 30-40 लाख रुपए से सीट का रेट शुरू होता था, 1 करोड़ रुपए जाता था। झारखंड के गरीब गरबा के बच्चे जो है वो उतने पैसे कहाँ से लाएंगे। मैं हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप मैया समान योजना ना देकर के आप सही से एग्जाम करवाइए। 100 रुपया में हम लोग एग्जाम नहीं, आप 1000 रुपया लीजिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ एग्जाम। अभ्यर्थी जो है अब उस तरफ जा रहे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ से विधायक और मंत्रियों का काफिला गुजरेगा, क्योंकि मानसून सत्र का समय खत्म हो चला है और यहाँ से थोड़ी देर के बाद अब यहाँ से निकलेंगे। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको देखने को मिली होगी नेपाल में जब जनजी प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल, बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था, उस वक्त ऐसे ही कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिली होगी। लेकिन ये झारखंड की तस्वीर है, लेकिन यहाँ कोई तख्ता पलट नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ छात्र अपने मांगों को लेकर के
अपनी सारी मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव करने के लिए आए हैं और ये जत्था जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और ये सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट नहीं है, बल्कि उनके समर्थन के लिए अलग अलग जगहों से यानी कि पूरे देश भर से स्टूडेंट आ रहे हैं। और देखिए कि कितना मुश्किल से इनको चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बैरिकेड था जिसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरा का पूरा झुक गया है और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि एयर नाउ की कैमरे के जरिए आपको हर वो तस्वीर दिखाएं जो विधानसभा परिसर के दौरान यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारी अपडेट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, अपने सहयोगी अभिषेक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,